आने के दिन भी नहीं हुई थी। हेलो, इतनी खुशी मुझे रिजल्ट आने के दिन भी नहीं हुई थी जितनी मुझे आज हो रही है, क्योंकि आप जहाँ से पढ़ के निकलते हैं, जब उनसे मिलने का मौका मिलता है तो यही आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि सभी आचार्य की दीदी जी को मैं जान रही हूँ, और मैं इस विद्यालय से तो नहीं, लेकिन जहाँ पे थाना चौक पे हमारा विद्यालय था वहाँ से पढ़ी हुई हूँ। और खुशी की बात यह है कि इस स्थल का जब भूमि पूजन हुआ था तो हम लोग ही आए थे, तो काफ़ी खुशी हो रही थी। और कभी सोचा नहीं था कि फिर से इस भूमि पे इस तौर पे आने का मौका मिलेगा, और काफ़ी खुशी हो रही है मुझे। सरस्वती विद्या मंदिर की हमारे देश में एक अलग पहचान है, और ये हमको तब पता चलता है जब हम विद्यालय से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ के जो संस्कार हैं अन्य विद्यालयों से कैसे भिन्न हैं, ये जब हम विद्यालय से निकलते हैं, इसका क्या महत्व है, जो चीज़ें हमें यहाँ सिखाई गई हैं, वो जब हम विद्यालय से निकल जाते हैं फिर हमें इनका महत्व पता चलता है। और अगर आज मैं यहाँ हूँ तो इसका फाउंडेशन तो इसी स्कूल, इसी विद्यालय द्वारा मुझे मिला है। आप जो भी पढ़ाई करते हैं वो आपको कब काम आ जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सेव हो जाता है, और वो आपको कब काम आ जाएगा कोई नहीं जानता। क्योंकि कोई भी ग्रेजुएशन लेवल की जो भी टेस्ट होते हैं, जो भी एग्जाम्स होते हैं, सब 10th और 12th लेवल के ही होते हैं। तो मैं कहूँगी कि हमने जो स्कूल में पढ़ा था, वो जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू की थी तो मुझे पूरा रिमाइंड होता था कि ये मैंने इस क्लास में पढ़ा था, ये मुझे इस आचार्य जी ने पढ़ाया था, वो मुझे इस दीदी जी ने पढ़ाया था। तो काफ़ी अच्छा लगता है ये सोच के कि मैं ऐसे विद्यालय से पढ़ के निकली हूँ जिसने मुझे इतना अच्छा बेस दिया। क्योंकि इस स्कूल का सिर्फ संस्कार ही नहीं, एजुकेशन सिस्टम भी इतना स्ट्रांग है। आप बाहर जाइएगा तो अपने आप को अन्य लोगों से भिन्न पाइएगा, एजुकेशन लेवल पे भी। क्योंकि जितनी अच्छी यहाँ पे भाषा की पढ़ाई होती है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश तीनों की बात करें, वो अन्य स्कूल में नहीं होता है। और जो भी हमारे शिक्षक गण हैं, इतना अच्छा संस्कार हमें दिए हैं कि बाहर जाने पे ही हम लोग भिन्न पहचाने जाते हैं कि ज़रूर इनका जो पालन पोषण है वो किसी भिन्न अच्छे स्कूल्स में हुआ है। तो ये बोलूँगी कि मुझे काफ़ी खुशी है जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हर विषय को सामान्य रूप से पढ़िए। ये नहीं कि मुझे मैथ्स पसंद है तो मैं मैथ्स और फिजिक्स पढ़ लेती हूँ और फिर छोड़ देती हूँ, बायो में इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट जैसा कुछ होता नहीं है। आप लोग हर सब्जेक्ट को इक्वली जब पढ़ते हैं तो हर सब्जेक्ट काम आता है, और आप लोग आगे जो भी विषय लें उसको अच्छे से पढ़ें। कहा जाता है कि जो आर्ट्स सब्जेक्ट होता है वो अच्छा नहीं होता है, या फिर उसको लोग कम वैल्यू देते हैं। आर्ट्स का महत्व हम लोग को जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तब पता चलता है। तो इसलिए अभी से आप लोग अपना फाउंडेशन बनाइए और जागरूक रहने का प्रयास कीजिए कि हमारे समाज में, हमारे देश में चल क्या रहा है, और अभी से अपना जो मेंटेलिटी है, अपनी जो मानसिकता है, वो ऐसा बनाइए कि मुझे सब कुछ पता होना चाहिए वर्तमान के बारे में। और जो हम लोग का ये एजुकेशन है, ये एक बस एक राह है, हमारे सक्सेस का एक हिस्सा है, हमारा पूरा जीवन नहीं है। इसलिए सिर्फ एजुकेशन को ही, यानी अपने एकेडमिक्स को ही सर्वसर्वा नहीं मान लेना है, आपको अन्य चीज़ों में भी भाग लेना है। वंदना स्थल पे एक्टिव रहना है, या फिर जो खेल कूद है, साइंस फेयर होते हैं, विज्ञान मेला, और जो भी क्विज होते हैं, सब में भाग लेना है। क्योंकि मैं भी यहाँ की छात्रा रही हूँ और हमेशा से ही हर चीज़ में भाग लेती रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे आपका दिमाग विकसित होता है, एक्सपोजर मिलता है। आपका दिमाग सिर्फ पढ़ाई या फिर उस तक सीमित या संकीर्ण नहीं होना चाहिए, हर चीज़ में आपको भाग लेना चाहिए। उससे आप दुनिया को देखते हैं और समझते हैं, और इससे आपका ज्ञान का विकास होता है। तो अपना एक्सपीरियंस तो यही कहूँगी कि जो भी इस स्कूल से मिला उसका कोई मोल नहीं है, अनमोल है वो। और इस स्कूल का संस्कार मुझे आज भी अपने जीवन में प्रतिफलित हो रहा है, और यहाँ आके मुझे लग रहा है कि मैं फिर से एक छात्रा बन गई हूँ। वंदना स्थल पे बैठते ही मुझे अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि मैं हमेशा वंदना करवाया करती थी। तो इसलिए मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी मान को। और मैं एक और बात बताना चाहूँगी। कल मैं जब इसे मिली, मैंने तो इसे नहीं पढ़ाया था, लेकिन देखने के बाद इसकी वेशभूषा और इसके अंदर के
के संस्कार को देखकर वास्तव में मन बहुत ही गदगद हो गया, क्योंकि आजकल एक अधकचरी जानकारी बच्चों के बीच आई है कि हम अगर ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं या कोई एक अच्छे पद पर चले जाते हैं तो हम सबसे पहले अपनी वेशभूषा को बिगाड़ देते हैं, अपनी संस्कृति को छोड़ देते हैं, पश्चिमी सभ्यता संस्कृति का अनुकरण कर लेते हैं। अजीबोगरीब वेशभूषा का धारण करने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। कल इसे देखकर वास्तव में लगा कि आप विद्या मंदिर की छात्रा हैं, तब मन एकदम प्रफुल्लित हो गया। एक बार आइए आप लोग साथ में फोटो हो जाए। आइए दोनों हाथ में आइए, 2 लाइन गा तो देती गा भी सकती है। आप भी तो आ रहा है ना, आइए आप उधर बहन को दीजिए फोटोग्राफ।